तुर्की ने जैसे ही सुना कि भारतीयों ने आने ना आने का फैसला कर लिया है, वो भी घुटनों पर आ गया। और दिखाते हैं आपको, जरा तस्वीर दीजिए, ये देख रहे हैं आप, ये तुर्की का जो पर्यटन विभाग है उसकी तरफ से पूरा लेटर जारी करके ये बताने की कोशिश की गई है कि आप आइए, आप तुर्की आइए। क्या लिखा है इस पूरे लेटर में जो जारी किया गया है तुर्की सरकार की तरफ से, चलिए वो जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि भारतीय पर्यटकों ने तुर्की से जो दूरी बनाई उसके बाद वो टेंशन में आ गए, घुटने पर आ गया तुर्की पर्यटन विभाग, यही वजह कि लेटर जारी किया और भारतीय पर्यटकों के सामने गिड़गिड़ाया है। तुर्की के लोगों को भारत पाक तनाव की नहीं जानकारी, वो ये कह रहे हैं तुर्की की यात्रा को स्थगित या रद्द ना करें, या अपील भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी सुरक्षा और सुविधा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दरअसल उनको ये चिंता हो गई कि लोग नहीं आएंगे तो क्या होगा और कैसे उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी आपको बताएं, तुर्की में फिल्मों की शूटिंग न करने की मांग रखी गई है। IFTDA की भारतीय फिल्म मेकर्स से ये मांग है, तुर्की का बहिष्कार किया जाए। बॉलीवुड फिल्म मेकर्स पाकिस्तान की सैन्य मदद करने वाले तुर्की से दूरी बनाएं, ये कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए तुर्की में बहुत सारी ऐसी फिल्में बड़े बड़े सिने स्टार्स की, सलमान खान से लेकर शाहरुख खान से लेकर तमाम बड़े स्टार्स की जो शूट हुई हैं, और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि अब वहां जाकर फिल्में शूट ना करें बॉलीवुड फिल्म मेकर्स। तो अब देखिए वहां पर जो बिजनेस होता था, जो ट्रेड होता था, उस पर भी भारतीयों ने चोट करने का मन बना लिया है। और यही वजह है कि तुर्की और अजरबैजान में अब ट्रेड स्ट्राइक कैसे भारत ने की है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था, तब भी उन्होंने टर्की ने सपोर्ट किया, उन्होंने ड्रोन दिए, ड्रोन अटैक हो गया। जितने भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया। आतंकिस्तान का समर्थन और भारत के खिलाफ हथियार सप्लाई करके तुर्की और अजरबैजान ने मुसीबत मोल ले ली है। भारत ने सीधे तौर पर तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन भारत में रहने वाला हर भारतीय तुर्की और अजरबैजान पर टूरिज्म और ट्रेड स्ट्राइक का मूड बना चुका है। तुर्की अब भारत के साथ हर साल अरबों का व्यापार करता है और उन्हीं पैसों से हथियार बनाकर आतंकिस्तान की मदद करता है। लेकिन भारत के व्यापारियों ने तय कर लिया है कि अब तुर्की का सामान भारत में नहीं बिकेगा। पुणे में व्यापारियों ने तुर्की के सेबों का बहिष्कार कर दिया है। अब ये सेब बाजार में नहीं दिख रहे हैं। व्यापारियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। वो तुर्की के सेबों की जगह दूसरे सेब खरीद रहे हैं। आमतौर पर तुर्की के सेबों से 1000 से 1200 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, लेकिन व्यापारियों ने सेना और सरकार का साथ देने के लिए तुर्की के सेब से किनारा कर लिया है। हाँ, टर्की का अपना कुछ भी नहीं था। इंडिया का और टर्की का ऐसा कोई ये नहीं था। अपन इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था, तब भी उन्होंने टर्की ने सपोर्ट किया, उन्होंने ड्रोन दिए, ड्रोन अटैक हो गया। भारत के बाजार हर देश को ललचाते हैं। भारतीय बाजारों की ताकत चीन और अमेरिका जैसे देशों ने पहले ही देख ली है। भारतीय बाजार अगर साथ है तो छोटे से छोटा देश तरक्की की सीढ़ियां चढ़ जाता है, और अगर यहाँ के बाजारों ने आपके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए तो बर्बादी और लाचारी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है, तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। टूरिज्म और फल के बाद तुर्की के मार्बल बिजनेस पर गाज गिरनी तय है, क्योंकि भारत में राजस्थान को मार्बल की सबसे बड़ी मंडी माना जाता है और यहाँ तुर्की से सफेद संगमरमर आता है। लेकिन उदयपुर की मशहूर मार्बल मंडी ने तुर्की के साथ अपने सभी ट्रेड रिलेशंस खत्म करने का ऐलान किया है। भारत का कई देशों से व्यापारिक रिश्ता है, इन्हीं में से एक है तुर्की। ऐसे में आपको बता देते हैं कि आखिर भारत तुर्की से क्या आयात करता है और क्या निर्यात करता है। आयात की बात करें तो भारत तुर्की से हर साल 3.78 अरब डॉलर का आयात करता है, जिसमें कालीन, टाइल्स, जैतून का तेल, मसाले, फैब्रिक, सेब और कृषि उपकरण शामिल हैं। वहीं निर्यात की बात करें तो भारत हर साल 6.65 अरब डॉलर का निर्यात करता है, जिसमें मशीनरी, पत्थर, प्लास्टर, लोहा, स्टील, तिलहन और कपास शामिल हैं। ऐसे में बाजार की ट्रेड स्ट्राइक से तुर्की की टेंशन बढ़ना तय है, क्योंकि जो चीजें तुर्की अब भारत को देता है कई दूसरे देश उसे दे देंगे। लेकिन भारत जैसा बड़ा बाजार
उसे कहीं नहीं मिल पाएगा। इस ट्रेड स्ट्राइक में अजरबैजान का हाल तुर्की से भी बुरा होने वाला है। अजरबैजान के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2005 में लगभग $50 मिलियन से बढ़कर 2023 में $1.4 बिलियन हो गया, जिसके साथ भारत अजरबैजान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। ऐसे में अजरबैजान को भी ये ट्रेड स्ट्राइक भारी पड़ने वाली है। भारतीय व्यापारियों और पर्यटकों के इस बॉयकॉट ने तुर्की के हाथ पांव फुला दिए हैं, क्योंकि इन देशों को पता है कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में बंधी है, लेकिन पर्यटक और व्यापारी अपने दम पर इन देशों को घुटने पर ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी जानकारी मिली जो आपको बताएं, पाकिस्तान का आतंक परस्त चेहरा फिर से बेनकाब हो गया है। आतंकी मसूद अजहर को पाकिस्तान सरकार की तरफ से मदद दी गई है। शाहबाज सरकार 14 करोड़ की मदद देने वाली है। 14 इसके रिश्तेदार मारे गए थे और हर एक पर 1-1 करोड़ देते हुए 14 करोड़ की मदद, यानी इसको फिर से अपना आतंकी संगठन खड़ा करने की मदद दे रही है पाकिस्तानी सरकार। और जो IMF से पैसा मिला है वो पैसा लोगों के भले के लिए, विकास के लिए नहीं बल्कि आतंकियों के भले के लिए इस्तेमाल कर रही है शाहबाज सरकार। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लेकिन एक और तस्वीर आज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तस्वीर आप देख रहे हैं, वापस लौट आए हैं BSF जवान। इनको 20 दिन तक करीब पाकिस्तान में ये फंसे हुए थे, लेकिन आपको बताएं कि BSF का जवान अब भारत वापस लौट आया है। वो जानता था, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि भारत से दुश्मनी मोल लेना उसके लिए फिर से बहुत भारी पड़ेगा। ऐसे में जवान की वापसी हुई। रिपोर्ट इसी से जुड़ी देखिए। सुनने से थर्राया पाकिस्तान, वापस लौट आया भारत का जवान। मोदी सरकार की शक्ति, पाकिस्तान की निकली हेकड़ी। सेना का नुकसान करने की थी तैयारी, हमने उनसे सीने पर चढ़कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। आखिरकार 20 दिन बाद पाकिस्तान को BSF का जवान भारत को वापस लौटाना ही पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि भारत से दुश्मनी मोल लेने का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान देख चुका था तबाही की वो तस्वीरें जो भारतीय सेना ने उसके घर में घुसकर मचाई थी। 11 एयरबेस को तबाह कर दिया था, शहबाज मुनीर को घुटनों पर ला दिया था। और यही वो डर है जिसकी वजह से पाकिस्तान BSF जवान को छोड़ने पर मजबूर हो गया। BSF ने जवान के वापस भारत लौटने की जानकारी देते हुए बताया कि आज BSF जवान PK साहू वापस लौट आए हैं, जो 23 अप्रैल 2025 से पाकिस्तानी रेंजर्स की हिरासत में थे। PK साहू को अटारी चेक पोस्ट के जरिए लगभग 10:30 बजे सौंप दिया गया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इससे पहले भी पाकिस्तान को विंग कमांडर अभिनंदन को वापस लौटाना पड़ा था। फर्क बस इतना है कि उस समय इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और अब जब PK साहू भारत वापस लौटे हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, जिससे साफ है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री तो बदले, सरकारें तो बदली, लेकिन मोदी के नाम का डर अभी भी बरकरार है। 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था CO साहब का वहाँ से हेड कि देखिए वो PK साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है। जो आज 23 तारीख से पाकिस्तान का कब्जा में था, आज 23 दिन के बाद 24वां दिन जो हुआ, हमें लड़का को केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी मिलकर हमें लड़का को पाकिस्तान से रिलीज कराया और रिलीज कराकर इंडिया में लाया। इन लोगों को धन्यवाद देते हैं।